अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिकनिक की थकन अभी भी नहीं उतरी और सुबह उठते ही मशीन लगाई, जो कपड़े रह गए थे वो धोए, साथ साथ कपड़े धो रही हूँ। अभी तक मासी भी नहीं आई। यहाँ पे मशीन लगी हुई है और यहाँ पे कमरा पूरा उल्टा हो रहा है, क्योंकि पिकनिक के आज मुझे जाना है मम्मा के यहाँ, और पिकनिक के बाद वैसे ही बहुत फैलावा हो जाता है। साथ साथ अलमारी भी समेट रही हूँ, कपड़े भी तय कर रही हूँ, कपड़े धो भी रही हूँ, इस्त्री भी करने हैं, कमरा भी समेटना है और सारे काम ख़त्म करके आज मुझे मम्मा के यहाँ रुकने जाना है। मैं कब से मम्मा के यहाँ रुकने नहीं गई, तो मैंने सोचा आज चली जाऊँ। जाना तो मुझे कल था, लेकिन कल इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी जाने की, और कमरा भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, कपड़े भी फैले हुए थे। तो मैंने सोचा एक दिन रेस्ट करके सारी चीज़ें समेट के फिर मम्मा के यहाँ जाऊँ। देख सकते हैं आप लोग कि कमरा कितना फैला हुआ है। सो के उठी हूँ, अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। 1 बज रहा है और मैं कब से उठी नहीं हूँ। अभी जब ये सब समेट जाएगा उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी, सारे काम ख़त्म हो जाएं, थोड़े से कपड़े हैं वो धो लूँ और उसके बाद ये सब समेट लूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सब कामों से मैं फ़्री हो चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा लेट गई थी, कपड़े भी सारे धुल चुके हैं, मेड अपना काम कर रही है और कपड़े प्रेस भी हो गए हैं। बस अब जैसे ही सफाई होती है नाश्ता बनाती हूँ और नाश्ता करती हूँ। ये मेरे बेड का पूरा यहाँ से ख़राब हो गया है सब, इसको भी सही करवाना है। कब से असद को बोल रही हूँ। मैं नाश्ता बना रही हूँ, चाय भी चढ़ा दी है और तंदूर की रोटी तल रही हूँ। जब तंदूर की रोटी घर में हो तो वो चाय के साथ तल के बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो यहाँ मैं रोटी तल रही हूँ, चाय निकाल रही हूँ। नाश्ता बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। क्या कर रही हूँ और थोड़ा सा एपिसोड रह गया था ड्रामे का, तो वो देख लूँ और नाश्ता करूं। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि सुबह की उठी हुई हूँ और नाश्ता किया नहीं है। सारे काम ख़त्म करने के बाद अब नाश्ता बनाया है, नाश्ता करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। असद भी ऑफ़िस से आ चुके हैं और आते ही सबसे पहले इनका काम होता है अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाना, क्योंकि पूरी रात में तो फुल चार्ज करते हैं लेकिन बैटरी लो भी हो जाती है बहुत जल्दी। आ गए आप ऑफ़िस से? कुछ खाया? खाएंगे भी खाना? आज तो गर्मी नहीं है बाहर। नहीं। हवा चल रही है ना? हवा चल रहा है, मौसम अच्छा है। बंद करो, पानी में जाऊंगा। असद भी ऑफिस से आ चुके थे और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। थकान उनको इतनी हो रही थी कि वो सो गए। मैं कब से व्लॉग एडिट कर रही थी, 2 दिन की व्लॉग एडिट करी, कल की और परसों की। सैटी भी कमरे से बाहर निकली हुई है। अब असद उठेंगे तो उनको बोलूँगी कि सैटी वापस कमरे में रख दें। कब से व्लॉग एडिट कर रही थी। मैं उस दिन आते वक्त ग्रेप्स लेकर आई थी, कब से देख रही थी कि ग्रेप्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो मैंने ग्रेप्स ख़रीदे। मगर ये अभी बहुत ज़्यादा खट्टे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत मज़े के हैं। जब तक मैं ये खाती हूँ असद सो के उठेंगे, तो फिर मम्मा के घर के लिए भी निकलना है। आज मम्मा के यहाँ रुकने जाऊँगी। इसमें से जब तक पानी निकलता है मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि लाइट भी जाने वाली है। 7 बजे लाइट चली जाएगी। ये शुक्र है कि कपड़े इस्त्री हैं। ये वाला ड्रेस निकाल लेती हूँ क्योंकि कब से नहीं पहना ये ड्रेस।
सुबह से उठी हुई थी तो 2 दिन के लिए असद की शर्ट्स भी प्रेस कर दी और अलमारी भी समेटी, क्योंकि जब सब मेहमान आए हुए थे अलमारी भी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। और जो कपड़े धोए थे वो भी सारे तय करे, सारा काम ख़त्म किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सारे काम ख़त्म हो गए और कपड़े भी सारे धुल गए। शाम के 6:30 हो रहे हैं। ये फोल्डिंग बेड भी यहीं पड़ा है अभी तक, ये भी नीचे रखवाना है। सब कपड़े धो लिए थे और सब फैला दिए थे, ड्राई करके डाले थे। अब ये सूख जाते हैं जैसे ही तो मैं इनको तय करके फिर मम्मा के यहाँ जाऊँगी, ताकि ये कपड़े भी मैं हाथ के हाथ तय कर दूँ। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, गर्मी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। हवा भी चल रही है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। चलें, मैं खाती हूँ ग्रेप्स और फिर आपसे मिलती हूँ। मगरिब की अज़ान होने वाली है, 7:30 बज रहे हैं और मैं कब से असद को उठा रही हूँ, लेकिन असद नहीं उठ रहा है। कपड़े रख लेती हूँ, बैग बना लेती हूँ मम्मा के यहाँ जाने के लिए। कौन से कपड़े रखूँ देखती हूँ, बैग निकालूँ पहले तो। ये नूर ज़हरा का बैग है, कल मैं पिकनिक पे लेकर गई थी तो इसी में कपड़े रख लेती हूँ, क्योंकि ये बैग उसको वापस भी करना है। कपड़े निकालती हूँ, बैग बनाती हूँ, जब तक अल्लाह करे असद उठ जाएं तो फिर तैयारी करें और जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और लाइट भी जा चुकी है। कपड़े एक तो समझ में नहीं आते, अलमारी फुल भरी हुई है लेकिन ऐसा लगता है कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। मम्मा के यहाँ जाने के लिए तो कुछ हल्के ही कपड़े रखती हूँ ताकि वहाँ पे इजी रहें। मेरा मोस्ट फेवरेट सूट जो मैं हर वक्त पहने रखती हूँ, ये रख लेते हैं। मम्मा के यहाँ मैं ऐसे 3 पीस कोई सूट नहीं रखती ले जाने के लिए, बस कुर्तियाँ वगैरह रख लेती हूँ। असद भी उठ गए थे और असद तैयार हुए, मैं भी तैयार हुई और हम मम्मा के घर आने के लिए निकल गए। रास्ते से हमने चिप्स ख़रीदी। बस मम्मा के घर पहुंचने वाली हैं, मैं कुछ दिन मम्मा के यहाँ रुकूंगी। मम्मा के घर पहुंचेंगे और फिर खाना खाएंगे। मुझे तो अभी भूख नहीं है, लेकिन असद खाना खाएंगे। खाना वगैरह खा लिया है। यहाँ पे नूर ज़हरा साहिबा टीवी देख रही हैं, असद भी खाना खा के मज़े से बैठे हुए हैं। अहमद आप क्या कर रहे हैं, कहाँ गए अहमद? कॉल कर लेते हैं जी बेगम को। किसका व्लॉग देख रही हैं आप? रजब बट देख रही है, रजब बट। आपके क्या फंस गया बेटा? बोटी? हाँ, इतना किसने बोला था कि खाओ? अच्छा बना था। ससुराल में खाना खाने आए थे? दावत खाने आए हैं? तुम्हें छोड़ने की दावत। कितने दिन रुकूंगी मैं? हफ्ते बाद पूरे महीने। पूरा महीना? पूरे महीने सोच लो, खुद ही आएंगे लेने। हाँ अहमद आप किधर आओ। आपके क्या आम के बाल फंस गए सारे? हाँ, आम के सारे जो है ना बाल इसकी दांतों में फंस गए। किसने? दांत में दर्द हो रहा है, किसने कहा था आम खाओ? कब घर जाएंगे बेटा? छोड़ने आए थे? बस रुक जाऊं? याद तो नहीं आएगी? पूछो, याद तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। सब खाना खा चुके थे मगर मुझे भूख ही नहीं थी, तो सबके खाना खाने के बाद मैंने काफ़ी देर बाद खाना खाया। असद तो पहले ही खाना खा चुके थे, अब थोड़ी देर में असद घर जाने के लिए निकलेंगे। मैंने खाना खाया, फिर हम सब ने बैठ के आम खाए। जा रहे हैं लाफिस। कितने दिनों बाद आएंगे लेना? हाँ, अच्छा सोच लें। चलें, सही है, अल्लाह हाफिज़।
असद जा रहे हैं घर वापस मुझे छोड़ के। असद घर के लिए निकल गए हैं। अब मैं जल्दी से कपड़े चेंज करती हूँ और आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।